1967 में 1 क्विंटल गेहूं की एमएसपी 76 रुपए। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का महीने का वेतन 70 रुपए। सोने का भाव 300 रुपए तोला, यानी 3 क्विंटल में 1 तोला सोना। ये गणित है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का। आज तक के साथ सीधी बातचीत कार्यक्रम में टिकैत ने एमएसपी का फॉर्मूला देते हुए साफ कर दिया कि 1967 में जिस तरह 3 क्विंटल गेहूं में किसान 1 तोला सोना खरीद सकता था, उसी फॉर्मूले पर एमएसपी का भाव होना चाहिए। 1967 में भारत सरकार ने एमएसपी तय करा, गेहूं का रेट तय करा 76 रुपए पर क्विंटल। जो मास्टर था प्राइमरी का, उसकी सैलरी थी 70 रुपया। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के भट्टे की 2500 ईंट खरीद सकते थे। कहना ये है फार्मूला कि हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो। उसी हिसाब से जो दूसरी चीजों के रेट बढ़े हैं, उसी हिसाब से किसानों की फसलों के रेट बढ़ा। अब टिकैत के इस फॉर्मूले से गेहूं का एमएसपी समझिए। सोने की कीमत इस वक्त करीब 48,000 रुपए तोला है। अगर 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला गेहूं खरीदे तो इस हिसाब से 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 16,000 रुपए होनी चाहिए, यानी 160 रुपए प्रति किलो। इस वक्त गेहूं की एमएसपी 1,975 रुपए है, यानी टिकैत के फॉर्मूले के मुताबिक एमएसपी को 8 गुना बढ़ाना होगा। सारी चीजें महंगी हो गई ना, हम तो अनाज बेच के सारी चीजें खरीदते हैं। कहना क्या दूसरा कहना ये है फार्मूला कि हमको 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दे दो। टिकैत का फॉर्मूला सुनने में आसान और आकर्षक है, लेकिन इसे लागू करना यकीनन मुश्किल है। शायद यही वजह है कि आंदोलन खत्म होने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा और अक्टूबर तक आंदोलन खींचने का फॉर्मूला तय होने लगा था। एक गांव, 15 आदमी और 10 दिन, 1 ट्रैक्टर। एक गांव से 1 ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। सुना आपने टिकैत का सीधा और आसान फॉर्मूला। हर गांव से 1 ट्रैक्टर और 15 आदमी गाजीपुर बॉर्डर कूच करेंगे और 10 दिन वहां रहेंगे। एक गांव से 1 ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। 26 जनवरी के उपद्रव के बाद से गाजीपुर के आंदोलन में राजनीतिक नेताओं की आवाजाही बढ़ चुकी है। कल भी विपक्षी सांसदों का एक दल गाजीपुर बॉर्डर आया था। ऐसे में आंदोलन के राजनीतिकरण का आरोप लगने लगा है। किसान आंदोलन के नेता बनकर उभरे टिकैत ने समर्थकों को आगाह किया है कि आंदोलन पर कोई लेबल नहीं लगना चाहिए। कहीं से भी ऐसा न लगे कि आंदोलन पीएम मोदी के खिलाफ है। 3 दिन से यहाँ पे, 4 दिन से एक अलग विचारधारा के लोग आए हैं। अब मैं उनसे भी आगाह कर देना चाहता हूँ, जो गलत विचारधारा का लोग यहाँ पे होंगे वो यहाँ से स्थान छोड़कर चले जाना। यहाँ पे बहुत हुआ, 4 दिन बाद, 4 दिन से शुरू हुआ एक मामला। यहाँ पे पूर्ण रूप से बयान है कि कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई उनको गाली नहीं देगा। हम अपने मंच का इस्तेमाल इस तरह के लोगों को नहीं करने देंगे। किसान आंदोलन पर राजनीतिकरण के अलावा सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के आंदोलन का ठप्पा भी लग रहा है। इस ठप्पे से बचने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इसे लेकर आज टिकैत राजस्थान के करौली और दौसा में किसानों की सभा करने वाले हैं। हमारा कल करौली में और दौसा में 2 राजस्थान प्रोग्राम है। 7 तारीख में राकेश जी जा रहे हैं हरियाणा के दादरी जिले में, दादरी शहर में प्रोग्राम है। दूसरा पुराना जो हरियाणा में मेवात में है, वहाँ पे बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है। इस बीच कल किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बाद आंदोलन की एक और बड़े दिन की तैयारी तेज है। गाजीपुर बॉर्डर से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।